और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से। जिले के एसपी कृष्ण बिश्नोई का सिंघम अवतार यहां दिखा है। उन्होंने बिजली चोरी के आरोपियों को बता दें वार्निंग दी है। सोशल मीडिया पर एसपी का अंदाज वायरल हो रहा है। दरअसल बीते मंगलवार को एसपी कृष्ण बिश्नोई ने आरएएफ, आरआरएफ और कई थानों की पुलिस के साथ दीपासराय इलाके में संदिग्ध और अराजक तत्वों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 घरों की तलाशी के दौरान 6 घरों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए थे। जब लोग हैं इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी जो बिजली बांटते हैं, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उससे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। आप आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से। नहीं, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। गजब लोग। तो संभल के दीपासराय इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और यहां पर सोचिए बिजली चोरी इस कदर की जा रही थी कि कई खंभे लोगों ने अतिक्रमण करके अपने घरों के अंदर उसको समाहित कर लिया था और 6 घरों से 100 घरों को बिजली की सप्लाई की जा रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब 14 करोड़ रुपए महीने के पुलिस को यहां प्रशासन को बिजली विभाग को मिला करेंगे और इन सब के बीच एसपी ने सीधे वार्निंग दी है बिजली चोरों को। तो कृष्ण बिश्नोई एसपी हैं संभल के, आप देखिए वार्निंग देते हुए यहाँ पर नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं वो सावधान हो जाए और ये पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन सब के बीच सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना सब लोग अपना बिजली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संभल की ही। क्या संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा? बड़ा सवाल है। दरअसल इस पूरे मामले में संभल के जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन का रवैया दिखाया है और सांसद को जुर्माना भरने के लिए नोटिस दिया गया है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जी न्यूज से खास बातचीत में बताया है कि अगर अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो या जुर्माना नहीं भरा गया तो मकान को सील करने की या इसे गिराने की कार्रवाई हो सकती है। तो बर्क के घर क्या बुलडोजर चलेगा? ये बड़ा सवाल। इन सब के बीच नोटिस में सांसद से 15 दिन में जवाब मांगा गया है और इन सब के बीच अब आपको हम 4 तस्वीरें भी दिखाएंगे इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। बर्क का अवैध निर्माण क्या टूटेगा? ये बड़ा सवाल अपने आप में है। नोटिस मिल चुका है। प्रशासन का बड़ा दावा है कि ये निर्माण बिना नक्शा पास किए बनाया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी भी कर ली गई है और ऐसे में देखना है कि जो जवाब मांगा गया है कितने दिन में बर्क जवाब देते हैं। अवैध निर्माण जो किया गया है क्या उसको ढाया जाएगा? पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी की गई है, लेकिन देखना होगा कि जवाब में क्या आता है। प्रशासन का बड़ा दावा है कि ये निर्माण बिना नक्शा बनाए ही पास किया गया है और इसी के साथ साथ नोटिस मिल चुका है। तो बर्क का जो अवैध निर्माण है क्या वो टूटेगा? इस वक्त का ये बड़ा सवाल। जियाउर रहमान बर्क जो कि लगातार बिजली चोरों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था, बुलडोजर एक्शन लिया गया था, ये दावा कर रहे थे कि ये जो एक्शन लिया गया है ये मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। अब उनका खुद का जो निर्माणाधीन मकान है वो बिना नक्शा पास कराए हुए बनाया जा रहा था और प्रशासन ने इस बात को लेकर के उन्हें नोटिस भी दिया है और इस मामले में अब ये देखना है कि नोटिस का जवाब देते हैं वे, जुर्माना भरते हैं, क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी क्या? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर संभल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सर, सपा सांसद को नोटिस दिया गया है कि विनियमित क्षेत्र के नियमों को उल्लंघन कर वो मकान का अवैध निर्माण कर रहे हैं। सर, क्या उन पर कार्रवाई संभावित है और क्या नोटिस दिया है? जो विनियमित क्षेत्र होता है या डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसमें कोई भी आप निर्माण कराते हैं तो उससे पहले परमिशन आवश्यक होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति को दिया गया है, हमने वहाँ बहुत से नोटिस जारी किए हैं तो उसी के क्रम में इनके पास भी नोटिस गया है। सर, इस नोटिस में क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें 2 प्रोविज़न होते हैं। एक तो अर्थदंड का प्रावधान होता है यदि आपने उस कार्य को नहीं रोका है और यदि अर्थदंड आपके द्वारा नहीं भरा जाता है तो उसके बाद सील करने की या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होती है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम भी जुड़ गए हैं। शिवम, क्या अपडेट? क्योंकि देखिए तैयारी प्रशासन की ओर से की जा चुकी है, लेकिन अपने जवाब में क्या कुछ कहेंगे और कब तक जवाब सौंपा जाएगा? बड़ा सवाल यही। देखिए, जियाउर रहमान बर्क का अपना पक्ष ये है कि दरअसल 2 साल से उस मकान पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। 2 साल से पूरी तरीके से मकान का निर्माण कार्य बंद कर रखा गया है, लेकिन प्रशासन ने हिंसा के बाद उन्हें टारगेट करने के लिए जानबूझकर ये नोटिस भेजा है। बर्क का दावा है कि उन्होंने अपने सहयोगी को भेजकर इसका जवाब भी दे दिया है और प्रशासन से पूरे तरीके से जो नियमावली है उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन संभल हिंसा के बाद प्रशासन लगातार हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसे में ये नोटिस भेजे गए हैं। इसका बाकायदा अगर प्रशासन कोई एक्शन लेता है तो इसको लेकर वो कोर्ट जाएंगे। फिलहाल जियाउर रहमान का
का अपना तर्क है। वो इस वक्त संसद चूंकि सत्र जारी है, ऐसे में दिल्ली में मौजूद है। फिलहाल जो अथॉरिटीज हैं, उप जिलाधिकारी, उनका कहना है कि कल तक की जवाब देने की मियाद थी। अब आगे की कार्रवाई में उन्हें एक और नोटिस दिया जाएगा और अगर उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो या तो जुर्माना लगाने की प्रक्रिया होगी या फिर घर हाल फिलहाल में सील कर दिया जाएगा। अभी तक इस पूरे मामले में यही जानकारी है। जी शिवम, इस पूरे मामले में किस तरह का आरोप लगा हुआ है? क्या सिर्फ नक्शा अगर नहीं पास कराया गया है यह मामला है, या फिर अवैध निर्माण का मामला है, या फिर अतिक्रमण का मामला है? क्या कुछ इस नोटिस में एग्जैक्ट कंटेंट है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तमाम लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन है कि अवैध अतिक्रमण का मामला है। दरअसल जो जिया रहमान बर्ग का घर बन रहा है उसको नक्शा पास ना कराए जाने को लेकर उप जिलाधिकारी ने उनको नोटिस भेजा था। दरअसल सेकंड फ्लोर का भी निर्माण जिया रहमान बर्ग ने कर लिया है, लेकिन अथॉरिटी से अपना नक्शा पास नहीं कराया था। इसकी जानकारी जैसे अथॉरिटी को मिली, न सिर्फ जिया रहमान बर्ग को बल्कि उनके आसपास भी तमाम मकान बने हुए उन लोगों को भी नोटिस भेजा गया। इसके अलावा जो बिजली विभाग की कार्रवाई है उसमें भी बिजली विभाग ने दरअसल डीएम से कहा था कि उन्हें कई जगह पर चेकिंग करनी है और ऐसे में फोर्स की जरूरत है। लेकिन जब स्वयं वो मौके पर पहुंचे तो दिखा गया कि कई जगह पर जो पोल्स हैं उनको लोगों ने अपने घरों के अंदर ले लिया और वहां से वो उनको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे अधिकारियों ने देखा मौके पर तुरंत ही बुलडोजर वहां पर कार्रवाई हुई, पिलर्स को बाहर किया गया और उसके बाद जो तमाम कनेक्शन थे उसको लेकर निश्चित तौर पर जिस तरह से वहां पर अतिक्रमण के खिलाफ और बिजली चोरों पर जब कार्रवाई हुई थी तो यहां जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि भाई मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। अब देखना है इस मामले को लेकर, अपने बंगले को लेकर के क्या वो जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।